वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। टाइम हो गया है 5:05 शाम के। व्लॉग मैं पता 3 बजे से सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी मैं तैयार हूँ, बाजार जाना है क्योंकि कल अष्टमी है, तो अष्टमी से रिलेटेड मेरे को सामान लेना है। वैसे बेसिक सामान तो मेरे पास पड़ा हुआ है, लाइक सूजी, नट्स, ये वाली चीज़ें तो सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ फ्रूट या फिर कुछ बच्चों के लिए देख लूँगी, कुछ मुझे लेना है। और एक दो सामान लेना है, जाऊंगी तो देख लूँगी। एक ना मेरे को वो लेना है, जो जब हम रिफाइंड एक बॉटल से दूसरी बॉटल में शिफ्ट करते हैं तो वो एक कुप्पी टाइप होता है ना, कीप कुप्पी क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक की होती है। तो वो मेरे को चाहिए। ऐसे बॉटल से शिफ्ट करने में ना कई बार गिर जाता है, तो उसके साथ सेफली चला जाता है। वैसे वो गांव वालों को ज़्यादा पता होगा, दूध वगैरह भी जब बॉटल में डालना हो, लस्सी डालनी हो, तो वो उसके साथ ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो गिरता नहीं है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना ही भूल जाऊँगी क्योंकि काफ़ी बार जब मैं पहले मार्केट गई हूँ सोच के जाती हूँ लेके आऊँगी, लेकिन मेरे को कभी भी याद नहीं रहता। तो आज बहुत कम चीज़ों के लिए बाजार जाना है, तो कोशिश करूँगी अगर याद रह गया और मिल गया तो लेके आना है। और सुबह से आज इतनी परेशानी हुई ना, पता है क्या, सुबह ना मैं ना उठी तो वैसे मैं तकरीबन क्या करती हूँ, रात में ही ना जब किचन समेटती हूँ तो जो वाटर फिल्टर है उसको ना मैं वो कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ ताकि पानी भरा रहे। मैंने रात में पानी मतलब नहीं भरा, सुबह उठी तो फिर पानी बहुत थोड़ा था उसमें। मैंने माही को बोला, मैं किचन में काम कर रही थी, कि स्विच ऑन कर दो। कुछ 2-4 सेकंड्स के लिए फिल्टर नॉर्मली चला और एकदम से ना पटक की आवाज़ आई बड़ी ज़ोर से। इतनी ज़ोर से भी नहीं आई खैर, बहुत बड़ी नहीं आई आवाज़, बहुत छोटी सी आवाज़ आई और एकदम से फ़िल्टर बंद हो गया। तो मैंने उसको बोला क्या हो गया? कहती मम्मा पता नहीं क्या हो गया, दोबारा से ऑन किया तो वो फ़िल्टर नहीं चला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा आएंगे तो देख लेंगे, इंदर आज घर पे नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने जब फ्रिज खोला तो फ्रिज की लाइट भी नहीं चल रही थी। मुझे लगा लाइट चली है, मेरे को तब भी पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि इन्वर्टर है घर में, लाइट तो ऑन हो ही जाती है। दिन में मेरी किचन में कम ही जरूरत पड़ती है लाइट ऑन करने की, एक्सेप्ट वीडियो ना बनानी हो। तो फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि पूरे किचन की लाइट जो है ना वो नहीं है, पूरे घर की लाइट थी लेकिन किचन की लाइट, लाइक फ्रिज नहीं चल रहा था और वाटर फिल्टर नहीं चल रहा था, एग्जॉस्ट लाइट कुछ नहीं चल रहा था। जो चीज़ें इन्वर्टर से कनेक्टेड हैं सिर्फ वो चीज़ें चल रही थी इन्वर्टर पे। तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने इंदर को कॉल किया, क्योंकि फ्रिज का तो आपको पता है, फ्रिज का फिर मुश्किल हो जाता है, फ्रिज तो ऑन होना ही चाहिए। वैसे तो पानी के लिए भी दिक्कत होती है। फिर मैंने इंदर को कॉल किया और इंदर ने पता क्या बोला ऐसे जब भी ना इंदर कभी घर पे नहीं होते या बिजी होता है ना उनका शेड्यूल, तो घर पे कोई ना कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है। तो मेरे को कहते हुए भी ना शर्म आ रही थी कि अब ये प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने बोला जो भी करो मैं निकलना पिछो कोई कांड हो जाता है, और सच में ऐसे होता है। तो फिर समझ में नहीं आया, और मेरा जो आटा पड़ा था ना थोड़ा सा, वो भी ख़राब हो गया। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी ख़राब हो गया, मेरे को समझ में, खट्टा सा हो गया। तो मैंने ना एक्सटेंशन के साथ जो है फ्रिज को कनेक्ट किया और रूम में से फ्रिज तो ऑन कर दिया, क्योंकि फ्रिज की ज़्यादा दिक्कत थी। और जो पानी है फिर मैं पड़ोसियों के घर से भर के लेके आई हूँ। मैंने अपना मटका भर लिया और 2-3 बॉटल्स भी भर लिए हैं। अब जब इंदर मतलब लेट फेट अगर आएंगे तो फिर मेरे को नहीं लगता आज ये सब ठीक होगा, ये कल पे जाएगा। तो ये सारी समस्या थी, उसमें भी उलझी रही, इस वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ। अभी जाना है मार्केट और बच्चों से पूछ लेती हूँ कि बच्चों को तो कुछ नहीं चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता उनको कुछ चाहिए, बाकी देख लेते हैं। मार्केट से आ चुकी हूँ और वो जो कुप्पी आपको बोला था ना मैंने, वो मेरे को मिली नहीं है, उसका मुहूर्त ही नहीं है आज तक। मेरे को वो याद नहीं रही बाजार में जाके, आज याद रही तो मुझे मिली नहीं, और जहाँ से मिलनी थी वो शॉप बंद थी। तो मैं ना फ्रूट मेरे को कुछ जचा नहीं कहीं पे, मतलब ठीक नहीं थे वो, बनाना ना अच्छे नहीं थे। तो मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए, ये दे दूँगी, बच्चों को पसंद होते हैं। और सूट का भी मेरा कुछ नहीं बना भाई, बुटीक वाले भैया पता क्या, कोई मानता ही नहीं बाद में कि आपने ऐसे बोला था वैसे बोला था। बहस का कोई फ़ायदा ही नहीं था फिर ना। तो मुझे पता ही था वैसे तो एक तरह से कि वापस ही आना, लेकिन एक बार कहना ज़रूरी था। पर कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कोई माने ही ना तो फिर कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सूट भी वापस आ गया। हाँ, इसका दुपट्टा पीको कराना था, वो मैं करा लाई हूँ, वो डन हो गया इसका काम ना, दुपट्टा हो गया पीको। बाकी अब जो बन गया वो बन गया, अब क्या हो सकता है। और मैं ये ना एक चीज़ लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सोच के नहीं गई थी मतलब ऐसा, लेकिन वहाँ पे मेरे को दिख रहा, मेरे को बहुत अच्छे लगे तो मैंने बच्चों के लिए ले लिए। ये देखो मैं प्लेट्स लेके आई हूँ, कितनी सुंदर है ना। तो ये मेरे को ना मतलब ये ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखो शेप कितनी अच्छी है ना। तो लेकिन ना उनके पास ये सारी नहीं थी, जैसे मिक्स सी थी ना, तो मेरे को चुननी पड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी है, 4 तो ये हैं। ये देखो मेरे को तो था इकट्ठी है ये एक जैसी मिल जाए, लेकिन एक जैसी मिली नहीं मेरे को, है कि बच्चों को ना लड़ने भी लग जाता है एक दूसरे के साथ ना। और ये देखो एक ये भी अच्छी है ना, ये देखो कितनी प्यारी हैं। तो 3 मेरे को ये मिली हैं। मैं पता ज़्यादा क्यों लेके आई हूँ, 4 कंजके तो मेरे घर में ही हैं इस वजह से
और भी है, मैं तो आपको दिखाती हूँ इतना। और 2 मैं ये वाली लेके आई हूँ, ये देखो मेरे बजट में भी थी और मुझे अच्छी भी लगी है। देखो अच्छी है ना, मतलब इस तरीके से है जैसे बहुत नन्नू मुन्नू से बच्चे हों तो वो खाना भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्नैक्स के लिए भी इसको बाद में यूज़ कर सकते हो ना, ये चटनियों के लिए, और ये कुछ डालना हो पकोड़े शकोड़े, कोई कटलेट कुटलेट तो उसके लिए मेरे को अच्छी लगी है। देखो ये मैं लेके आई हूँ, ये देखो, ये वैसे मेरे को सबसे अच्छी लगी है, मेरे को थोड़ी डिफरेंट सी लगी ना, मैंने पहले कभी ऐसी प्लेट मतलब इस तरीके से नहीं देखी, ऐसे डक बनी हुई है ना, तो ये मेरे को अच्छी लगी, ये मैं लेके आई हूँ। और तो कुछ नहीं, बस शॉप शादी बंद थी, कोई काम हुआ नहीं। और ना एक्टिवा मेरे पास थी ना, तो गेहूं दी हुई थी चक्की पे, तो वो आटा भी मैं ले आई हूँ। अगर एक्टिवा मेरे पास होना तो मैं ऐसे फिर सरदार जी को तंग नहीं करती, छोटे मोटे काम ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा ऐसे मैं उनकी जान खाती रहूँगी कि ले आओ ले आओ ले आओ, इतनी बार बोलना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा चलो ये वाला काम मैं कर लेती हूँ, वो मैंने कर लिया। और भी अगर मार्केट खुली होती ना तो छोटे मोटे और भी काम थे मैं कर लेती, लेकिन वही बात है जब मेरे पास एक्टिवा होती है तब या तो शॉप बंद होती है या तो कोई और पंगा पड़ जाता है, काम नहीं होता। और जब मेरे पास एक्टिवा नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यही वाले छोटे मोटे से काम किए हैं। और अभी मेरे को सुच्चा घी भी निकालना है। वैसे मेरे पास घी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा मतलब मलाई भी इकट्ठी है, उसको घी भी बन सकता, मतलब इतनी है मेरे पास मलाई इकट्ठी। तो मैं जैसे तैसे चाहे लेट फेट होगा ना तो मैं घी भी बना लूँगी, क्योंकि फिर सुच्चा निकल जाएगा ना, से हाथ नहीं लगे होंगे झूठे। बाकी तो तैयारी मेरी लगभग हो चुकी है। और बस यही वाले काम जो करने थे मार्केट वाले हो गए, मार्केट वाले हो जाए, बाकी तो हम रात को जागते ही रहते हैं, हम लेट फेट कर ही लेते हैं अपने काम। हे क्या टूट गया तेरे को? मैं बाजार जाके आई हूँ ना, हैं? और मैं उस तरफ गई भी थी, पहले नहीं बोल सकती थी? आपने कहा था कि बंद होगा संडे को। फिर अब कहाँ से खुल जाएगा? जादू की छड़ी है मेरे पास, अब भी संडे ही है। और देख 6:45 हो गया, वो वाले भैया ना जल्दी चले जाते हैं, मैं क्या करूँ बता मेरे को। जब मैं गई हूँ मैंने पूछा भी है कुछ लेना है कुछ करना है, मैं हमेशा पूछ के जाती हूँ आपको बेटे कि कुछ मंगवाना है कुछ करना है, पूछती हूँ ना हमेशा। फिर जब तो हम बिजी थे, है ना? नहीं, अब क्या करूँ बता मेरे को। अब ठीक करा दो। अब चक्कर ही लगेगा अगर ना हुआ, वो अगर साथ साथ ना किया उन्होंने, फिर वो अंकल थोड़े है भी थोड़े ऐसे गुस्से से वाले हैं वो। अब कोई ऑप्शन है और कोई नहीं होगा ये अपने आप से, अपने आप से तो क्या होगा। मेरे को नहीं बातें पसंद शाइन, थोड़ा सा तो अपने आप को अवेयर होना चाहिए ना कि क्या है क्या नहीं है। पूछ के गई हूँ मैं, अब क्या है कर लो बस, पता है ऐसे घूम लो, पता माँ चली जाएगी। मार्केट से हम लोग आ गए हैं और मुझे पता ही था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं, चाहे त्योहार भी है, मतलब बंद हो गई थी शॉप। और जहाँ से वो बैग ठीक होना था ना वो तो वैसे ही जल्दी बंद हो जाती है शॉप, तो उसको बस तसल्ली के लिए मैं गई थी। अभी उसने कुछ जुगाड़ लगाया तो है, क्या तो रही है मम्मी मैंने एक दिन का काम चला लूँगी, कल फिर दूंगी पापा को ठीक करने के लिए, पापा ले जाएंगे। मैंने भी देखा नहीं उसने क्या किया, क्योंकि मेरे को किचन में काम थे, मैं किचन में आ गई हूँ। आके मैंने चने भिगोए सबसे पहले, क्योंकि ना मेरे को ये था कि मैं भूल ही ना जाऊँ, फिर चने अगर भीगे नहीं होंगे तो सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और अभी बस घी बनाना है और छोटे मोटे काम करने किचन के। छुटकियों की आवाज़ आ रही है ना, अभी उनको नहलाया है, तो नहलाने के बाद वैसे बच्चे सो जाते हैं, लेकिन ये कहाँ सोती हैं, ये नहीं सोती। अच्छा जी, मैंने ना घी जो है वो बनने के लिए रख दिया, अभी तो उसको बहुत टाइम लगेगा ऊपर ऊपर, अभी तो झाग आई हुई है ना, इतनी क्वांटिटी है नहीं वैसे इसकी, अभी टाइम लगेगा। सिफा सिद्दक ने बहुत शोर मचाया हुआ है, मैंने सिम पे रख दिया इसको क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। और इधर ये जो आप मक्खन बनाते हो उसके बाद जो लस्सी बचती है ना, ये वो है। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ घी बनाया था और पनीर निकल गया, तो मेरे से पूछा जाता है कि घी बनाते हुए पनीर कैसे निकल गया। तो आज मैं बता रही हूँ जिनको नहीं पता, वैसे काफ़ी जनों को पता भी होगा। जो मक्खन निकाल के नीचे लस्सी बचती है ना, कहीं तो उसको फेंक भी देते हैं वेस्ट समझ के। इसको मैंने गर्म कर लिया है और अभी मैं इसमें डालूंगी ये वाइट विनेगर, बस इतना सा, और इसको अच्छे से ना मिक्स कर देंगे। और कई बार सर्दियों में ना थोड़ा विनेगर ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आपके पास नींबू हो आप नींबू डाल सकते हैं, अगर आपके पास खट्टी छाछ हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये फट जाएगा और इसमें से सारा पनीर निकल आएगा अभी जस्ट 2-3 मिनट में। अगर आपको लगे कि कम है नहीं निकल रहा तो उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, निकलेगा ज़रूर। टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका सिरके की क्वांटिटी या कम हो, या क्वालिटी थोड़ी मतलब कम स्ट्रॉन्ग हो। देखिए अब इसमें दिख रहा है ना एक कडल सा होने लग गया सारा, ये देखो। तो इसको बस मैं अभी 2 मिनट रखूँगी जब तक ये अच्छे से फट ना जाए, और पनीर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे और अच्छे ठंडे पानी में से निकाल लेंगे 1-2 बार स्ट्रेनर में से, तो जो पनीर है वो निकल आएगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी स्ट्रेन करके ना, ये देखो हो रहा है ना कडल, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो।
तो इसमें से लस्सी में से पनीर निकाल लिया हमने, वेस्ट हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिर आप उसके चाहे पराठे बना लो, और चाहे आप उसको प्याज टमाटर डाल के भुजिया सी बना लो। और अगर गर्मी है ज़्यादा फिर तो 1 हफ्ते तक तो चल जाता है। अगर ज़्यादा दिन की मलाई हो तो आप फ्रीज़र में रखना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज़ ये जो अपने पनीर निकल रहा है ना, ये कड़वा होगा। और सर्दियों में तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन का भी फ्रीज़र में नहीं रखना पड़ता, फ्रिज में ही रह जाती है मलाई, और ये जो पनीर है वो कड़वा नहीं होता। तो डिपेंड्स ऑन मौसम आपके यहाँ कैसा है। अगर आपको लग रहा है गर्मी है ज़्यादा लेकिन आप बनाना चाहते हो तो आप डीप फ्रीज में या फ्रीज़र जो ऊपर जहाँ बर्फ़ जमाते हो ना वहाँ पे रख दो, ठीक है जी। ये देखो ये भी हो गया, ये देखो निकल आया ना, ये देखो। अभी बस मैं 2 मिनट में ना गैस कर दूँगी बंद और इसको स्ट्रेन कर लूँगी, ठीक है जी। इस तरीके से निकलता है। देखो जी मैंने सारा जो है इसको स्ट्रेन कर लिया। अभी भी नीचे देखो पानी जा रहा है इसमें से, स्ट्रेन होने के लिए मैंने रख दिया। ठंडे पानी में से अच्छी तरह मैंने निकाल लिया ताकि सिरके का फ्लेवर हो ना ज़्यादा इसमें, मतलब खटास ना रहे। वैसे तो मैंने काफ़ी कम डाला था, ज़्यादा मैंने नहीं डाला। तो अभी आप इसको चाहो तो ना मलमल के कपड़े में रख के ऊपर वजन दे दो, जैसे घर पे हम पनीर फटा लेते हैं। वैसे इसके क्यूब्स भी बन जाएंगे, बाद में आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मैं लगभग पराठे या फिर भुजिया वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरीके से जो मक्खन बनाने के बाद लस्सी बच जाती है ना, उसमें से पनीर निकलता है हमेशा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है ना तो शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मम्मा इस बार हम रामलीला पे भी नहीं गए। अब तो बड़े हो गए हो, अब क्या करने जाना वहाँ? एक काम होता है वहाँ पे जाके, पापड़ खाने जाना तुम्हें ना। तू नहीं बड़ी हो सकती, वो वाले पापड़ ज़्यादा स्वाद होते हैं जो वहाँ मिलते हैं, हैं? सच्ची? नमक ज्यादा होता है, वो नमक में भुने होते हैं ना, इस वजह से तेरे को अच्छे लगते हैं ना। हाँ कहती अभी पड़े हैं, दो दिन पड़े हैं अभी बड़े। हाँ साडा काम हो जाना है। कितनी खुश हो रही है ना, छुटकियाँ कितनी मस्ती मार रही है ना, उनको नींद ही नहीं आ रही है ना। वो चार्जर से खेल रही, कभी दीवार पे लगी है। देखो शोर कितना मचाया हुआ उन्होंने, देख देख क्या कर रही है वो। चलो जी, वो देख जान जान के खांसी कर रही है, मैं दिखाऊंगी नहीं इनको। बातें कर रही है ना, दूध है, पता नहीं कुछ कह रही है। तो जी चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और मैंने जो वो कंजकों के लिए प्लेट्स लेके आई थी ना, उनको भी धो दिया एक बार। बहुत शोर मच रहा छुटकियों का। इस ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।